आतंकी शाहीन पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। आतंकी शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी। मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी। जांच एजेंसियों को उसके व्हाट्सएप चैट से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है। कोड वर्ड में मानव बम का नाम रखा गया था। मुजाहिद जंगजू कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों को और मुस्लिम महिलाओं को सबसे पहला टारगेट पर ये शाहीन रखे हुए थी। मिशन काफिर का नाम रखा गया था। इस ऑपरेशन का बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। देखिए डॉक्टर शाहीन, जिसके बारे में इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें आपने देख ली होंगी, और शाहीन के पास में पड़ोस में रहने वाले लोग, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। जितनी चीजें जो सामने आ रही है, लगातार जो चीजें सामने आ रही है, तो हम यकीन ही नहीं कर सकते भाई कि ऐसा इनके घर में हो सकता है। ऐसे ये लोग हैं भाई, मोहल्ले में सब सही हैं, बच्चे भी इनके सब सही हैं। अब बाहर ये क्या हो रहा है भाई, ये हमें नहीं पता। ये शाहीन कैसी थी बचपन में? बचपन में यहाँ कभी निकलती नहीं थी तो। नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करी, यहाँ कभी निकलती नहीं थी। कोई खेल कूद साथ में रही नहीं, कुछ नहीं जी। लास्ट टाइम कब आई थी यहाँ पे? हमने देखा ही नहीं। मतलब कितना समय हो गया? आखिरी बार कब देखा था उसको? हमने काफी टाइम से नहीं देखा ही नहीं देखा हमने। 1 साल, 1.5 साल, 10 दिन? नहीं, हमने नहीं देखा है। और डॉक्टर परवेज? वो भी नहीं ज़्यादा यहाँ रहते थे, वो अपने पढ़ाई पे या काम पे। हाँ। बस पढ़ाई है। और इनके पिताजी इनके बहुत सही है, पूरा घर सही है इनका। अच्छा, कुछ लोग आते जाते थे, कभी देखा क्या? नहीं, हमने नहीं कुछ देखा। कभी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं जी, नहीं, कभी नहीं देखा जी। और कुछ बताएंगे शाहीन के बारे में? नहीं, हमें कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छे लोग थे जी। देखिए, उनके पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं कि शाहीन का बचपना जो है वो इसी घर में बीता है। शाहीन इसी घर में रहती थी। कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, घर के अंदर रहती थी। पिछली बार जब वो आई थी तो भी वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा शाहीन के आसपास रहने वाले लोग नहीं, डॉक्टर उमर के परिवार का तो मानना था कि उमर ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन सच क्या है वो सबके सामने आ गया। आप नजर बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हुए मुस्लिम लड़कियां शाहीन की मानव बम कैसे यहां पर बनाने की एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी। आइए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए और तफसील से समझाते हैं। ये देखिए क्या कुछ अभी खुलासा हुआ है। मुस्लिम लड़कियां शाहीन की मानव बम क्यों कहा जा रहा है? मुस्लिम लड़कियां, महिलाएं इस डॉक्टर शाहीन के टारगेट पर थी, और ये पूरा खुलासा हुआ उस व्हाट्सएप चैट के जरिए, जो कि अब पुलिस के हाथ लग चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस यहां पर चलाया जा रहा था। ऑपरेशन का मिशन काफिर रखा गया था। इसके अलावा देखिए मानव बम का जो कोड वर्ड था वो मुजाहिद जंगजू यहां पर रखा गया था। ये भी वो जो व्हाट्सएप चैट सामने आए उससे बड़ा खुलासा हो गया है। लेकिन इनके टारगेट पर खास तौर पर मुस्लिम लड़कियां थी और एक बहुत बड़ा नेक्सस, और ये वही डॉक्टर शाहीन है। अभी बस कुछ सेकंड पहले हमने आपको उन पड़ोसियों की बात सुनाई जो कहते हैं कि शाहीन तो ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन सच क्या है वो आप जानिए। तलाकशुदा महिलाओं पर भी फोकस यहां पर किया जाता था। हो सकता है उन्हें कई तरह का लालच भी दिया जाता हो, उनके इमोशन का भी फायदा उठाया जाता हो। पति बच्चों से दूर रहने वाली महिलाओं पर नजर रहती थी, यानी कि जो कमजोर महिलाएं हैं उन्हें ये डॉक्टर शाहीन टारगेट किया करती थी। इसके अलावा 14 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनकी इसको तलाश हमेशा रहती थी, उन्हें ढूंढने की कोशिश करती थी, आसानी से जिनका ब्रेन वॉश किया जा सके, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगे और इसका टारगेट भी पूरा हो जाए, यही यहां पर कोशिश रहती थी। और इन सब बातों का जिक्र उस व्हाट्सएप चैट में डॉक्टर शाहीन ने किया है, जो पुलिस के हाथ चढ़ चुका है। इधर देखिए मानव बम के लिए खुद इसने बड़ी जिम्मेदारी ली थी, ये भी जानकारी मिल रही है। और इन्हीं हमलों के लिए जो विस्फोटक है वो यहां पर जुटाए गए थे, क्योंकि सीधा इसका नाम भी अब इसमें सामने आ चुका है।